हाय एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन, दैट इज सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये डाइएजोनियम सॉल्ट के द्वारा दी जाती है। डाइएजोनियम सॉल्ट दैट इज ArN2X। यहाँ पर ये जो Ar है दैट इज एराइलिक ग्रुप, दैट इज एराइलिक ग्रुप, and this is X, that is halide group। जनरली हम X की जगह पर क्लोरीन लेते हैं, तो डाइएजोनियम सॉल्ट को हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने X की जगह पर क्लोरीन लिया है, इसलिए हम इसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं। यहाँ पर N2 गैस इवॉल्व होती है। ये N2 गैस यहाँ से सब्स्टिट्यूट होगी और हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन और साइनाइड ग्रुप ऐड हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन और साइनाइड का सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर हमें बेंजीन पर क्लोरीन लगाना है तो हमें रिएजेंट के तौर पर क्यूप्रस क्लोराइड दैट इज Cu2Cl2 लेना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसका करस्पॉन्डिंग एसिड दैट इज HCl भी लेना पड़ेगा। वहीं अगर हमें बेंजीन पर ब्रोमाइड लगाना है तो हमें क्यूप्रस ब्रोमाइड लेना पड़ेगा और उसका करस्पॉन्डिंग एसिड दैट इज HBr लेना पड़ेगा। वहीं अगर हमें साइनाइड अगर हमें लगाना है बेंजीन पर तो हमें क्यूप्रस साइनाइड, कॉपर साइनाइड लेना पड़ेगा और उसका करस्पॉन्डिंग एसिड KCN लेना पड़ेगा। ध्यान रखिए, हम यहाँ पर KCN ले रहे हैं, HCN नहीं। HCN क्यों नहीं? क्योंकि ये जो HCN होगा ये CN- इतना एफिशिएंसी के साथ जनरेट नहीं कर पाएगा, इसलिए हम यहाँ पर KCN ले रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर N2 गैस तो इवॉल्व होती ही है। इसकी अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, यहाँ पर ये जो कंपाउंड है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज बेंजीन, उसके ऊपर N2 प्लस NCl-। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले डाइजोनियम क्लोराइड में से ये बॉन्ड रिमूव हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से N2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। N2 गैस यहाँ पर जो है वो इवॉल्व हो जाएगी और बेंजीन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, दैट इज हाईली अनस्टेबल। तो इस पर जो ये न्यूक्लियोफाइल है दैट इज Cl- Br- और Cn-, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस पर अटैक कर देंगे और कंपाउंड हमारा फॉर्म हो जाएगा। दैट इज, सपोज करो अगर क्लोरीन ने हमारे पास अटैक किया है, क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल ने, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा दिस इज। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि जो कॉपर यहाँ पर यूज हुआ है वो सॉल्ट की फॉर्म में यूज हुआ है, दैट इज क्यूप्रस सॉल्ट यहाँ पर यूज में आया है। ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, दैट यहाँ पर क्यूप्रस सॉल्ट यूज में लिया जाता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।